हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बिनू आर्ट्स क्लासेज पे। मैं बिनू कुमार आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि अभी बायोट का क्या है वीडियो चल रहा है चैनल पे, जिसमें से आपको मानव स्वास्थ्य एवं रोग के बारे में पढ़ाया जा रहा है। जिसमें से आपको पहला रोग डायबिटीज़ के बारे में यानी चिनिया रोग के बारे में बता दिया गया था। अगर यह वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाकर देखिए, डायबिटीज़ का वीडियो है। उसके बाद दूसरा जो वीडियो है बताया गया था, उसमें आपको अमीबिया पेचिस रोग के बारे में, उसके लक्षण, नियंत्रण एवं रोकथाम के उपाय के बारे में। और जो आज का जो वीडियो है यह तीसरा रोग है यानी मलेरिया रोग के बारे में। मलेरिया रोग क्या है जानेंगे, इसके लक्षण के बारे में जानेंगे, नियंत्रण के बारे में जानेंगे, इसके उपचार यानी रोकथाम के उपाय के बारे में जानेंगे। तो अगर यह वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। तो चलते हैं मलेरिया के बारे में। देखिए, मलेरिया का परिभाषा यहाँ पे हम नहीं लिख सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा परिभाषा लॉन्ग है, इसीलिए आप मलेरिया देकर डैश दीजिएगा। 2 से 3 बार आपको परिभाषा बोल दिया जाएगा। मलेरिया रोग क्या है, डैश दीजिएगा। तो मलेरिया रोग को मलेरिया जो रोग है क्या होता है, एक परजीवी। मलेरिया रोग एक प्रकार के परजीवी प्लाज्मोडियम के कारण उत्पन्न होने वाला बुखार है। मलेरिया एक प्रकार के परजीवी प्लाज्मोडियम मलेरिया एक प्रकार के परजीवी जैसे कि आप लोग पढ़े होंगे, वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं न बनाकर किसी दूसरे जीव पर क्या करता है, यानी किसी दूसरे के जीव के शरीर पर अपना भोजन का निर्माण करता है, उसे परजीवी कहते हैं। यानी किसी दूसरे पर क्या कर रहा है, जैसे गोल कृमि, फीता कृमि जैसे हो गया, वह क्या करता है, किसी दूसरे के, अमरलता हो गया, ये सब क्या है, किसी दूसरे के शरीर पर रहकर अपना भोजन प्राप्त करता है। तो परजीवी प्लाज्मोडियम भी वैसा ही है, परजीवी है। तो मलेरिया क्या है, एक प्रकार के परजीवी प्लाज्मोडियम के कारण उत्पन्न होने वाला बुखार है। यह बुखार क्या होता है, प्लाज्मोडियम के कारण होता है। यह प्लाज्मोडियम मादा एनोफिलीज मच्छर में पाया जाता है। यह जो प्लाज्मोडियम है किसमें पाया जाता है, मादा एनोफिलीज मच्छर। यह प्लाज्मोडियम मादा एनोफिलीज मच्छर में पाया जाता है। जब यह मच्छर काटता है तो क्या होता है, यह प्लाज्मोडियम लार के साथ, यानी मनुष्य क्या होता है, जो मच्छर के लार के साथ क्या करता है, शरीर में प्रवेश कर जाता है। और सबसे पहले शरीर में प्रवेश करके आरबीसी, जो रक्त का प्रकार है, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स जिसको बोलते हैं, आरबीसी को नष्ट करने का काम करता है। और आरबीसी को क्या करता है, नष्ट कर देता है। और नष्ट करके एक जहरीला पदार्थ उत्पन्न करता है जिसका नाम है हीमोजोइन। हीमोजोइन नामक जहरीला पदार्थ उत्पन्न करता है। इस रोग में व्यक्तियों को कपकपी के साथ तेज बुखार आता है। तो मलेरिया रोग के बारे में आपको बता दिए एक बार फिर से, अगर आप नहीं समझे हैं तो फिर से एक बार बता दे रहे हैं। मलेरिया एक प्रकार के परजीवी प्लाज्मोडियम के कारण उत्पन्न होने वाला बुखार है। यह प्लाज्मोडियम मादा एनोफिलीज मच्छर में पाया जाता है। जब यह मच्छर काटता है तो लार के साथ शरीर में प्रवेश कर जाता है और प्रवेश करके आरबीसी को नष्ट करने का काम करता है। आरबीसी जो क्या है, रक्त का एक प्रकार है, आरबीसी को नष्ट करने का काम करता है और नष्ट करके हीमोजोइन नामक जहरीला पदार्थ उत्पन्न करता है। हीमोजोइन नामक जहरीला पदार्थ उत्पन्न करता है। इस रोग में क्या होता है, व्यक्तियों को कपकपी के साथ तेज बुखार आता है। मलेरिया क्लियर हो गया। अब चलते हैं, प्लाज्मोडियम की 4 जातियां होती है जो आपको बताया गया है। प्लाज्मोडियम की 4 जातियां देखते हैं। पहला है प्लाज्मोडियम, जिसको बाइबेक्स बोलते हैं, लेकिन प्लाज्मोडियम नहीं लिखे हैं, चलेगा, बाइबेक्स भी बोल सकते हैं आप लोग। क्या है, पहला में है बाइबेक्स। कहता है इसमें इससे बिनाइन टर्सियन नामक बुखार होता है। इससे बिनाइन टर्सियन नामक बुखार होता है जो 48 घंटे के बाद आता है। पहला जो है प्लाज्मोडियम की जातियां हैं, जिसमें से आपको अगर 4 जातियां में अगर मलेरिया हो गया तो 4 जातियां में से कौन जाति हो गया है वह भी टेस्ट किया जाता है। तो प्लाज्मोडियम का पहला जो जाति है बाइबेक्स, इससे बिनाइन टर्सियन नामक बुखार होता है जो 48 घंटे के बाद आता है। जो क्या होता है, 48 घंटे के बाद आता है। दूसरा जो जाति है मलेरियाई, दूसरा जो क्या है बाबू, जाति है मलेरियाई। इसके कारण क्वार्टर्न, इससे
क्या होता है, क्वार्टर नामक बुखार होता है। इससे क्वार्टर नामक बुखार होता है जो 72 घंटे के बाद पुनः आता है, जो क्या होता है 72 घंटे के बाद पुनः आता है। और तीसरा जो क्या है फैल्सीफेरम, तीसरा क्या है फैल्सीफेरम, इससे मैग्नीनेट क्या होता है, नेट नाम का बुखार होता है, मैग्नीनेट नाम का बुखार होता है जो अनियमित रूप से आता है, जो क्या होता है अनियमित, कभी भी क्या होता है यह बुखार आ जाता है। और जो चौथा जाति है लास्ट जो है प्लाज्मोडियम का जाति जो है उसको बोलते हैं क्या ओबेले, प्लाज्मोडियम ओबेले। इससे क्या होता है कपकपी के साथ बुखार आता है। इस रोग में क्या होता है यह जो जाति पकड़ लेता है तो कपकपी, ज़्यादातर रोगियों में पेशेंट में यही जातियां प्लाज्मोडियम की पाई जाती है या यही बुखार सबसे ज़्यादा होता है। तो इससे कपकपी के साथ तेज बुखार आता है जो 48 घंटा के बाद आता है। तो प्लाज्मोडियम की 4 जातियाँ आपको समझ में आ गया, मलेरिया क्या है यह भी समझ में आ गया। अब चलते हैं मलेरिया रोग के लक्षण। अगर जो कोई व्यक्ति मलेरिया से पीड़ित है तो उसमें क्या लक्षण नजर आएगा उसके बारे में अभी आपको बताते हैं। तो लक्षण देके डैश दीजिएगा। मलेरिया रोग के लक्षण के बारे में आपको पढ़ना है तो लक्षण देकर डैश दीजिएगा। पॉइंट नंबर 1 में है लक्षण में कि रक्त में क्या हो जाता है बाबू, इस रोग में रक्त में आरबीसी की कमी हो जाती है, रक्त में आरबीसी की कमी हो जाती है, कमी हो जाती है, रक्त में आरबीसी की कमी हो जाती है जिसे रक्त शून्यता कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं जिसे रक्त शून्यता कहते हैं। देखिए क्या होता है, पहला लक्षण क्या है, मलेरिया रोग से पीड़ित व्यक्तियों में लक्षण देखने को मिलता है रक्त में आरबीसी की कमी हो जाती है जिसे रक्त शून्यता कहा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है रक्त शून्यता कहा जाता है। दूसरा है सिर में दर्द होना, दूसरा क्या है सिर में दर्द होना, सिर में दर्द होना बहुत सा कॉमन लक्षण है। तीसरा जो लक्षण है 102 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बुखार आना, अगर किसी व्यक्ति को 102 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बुखार आ रहा है तो वह क्या है मलेरिया के ही से वह ग्रसित है, और 104 डिग्री फ़ारेनहाइट बुखार आता है तो वह क्या है टाइफाइड रोग से ग्रसित है। तो पहला लक्षण में देखें रक्त में क्या होता है आरबीसी की कमी हो जाती है जिसे रक्त शून्यता कहते हैं, सिर में दर्द होना और 102 डिग्री फ़ारेनहाइट बुखार आना। चौथा जो क्या है लक्षण कपी के साथ तेज बुखार आना, कपकपी के साथ तेज बुखार आना। एक और लक्षण है पेशियों में दर्द होना, पेशियों में दर्द होना, पेशियों में दर्द होना। एक लक्षण देखें रक्त में आरबीसी की कमी हो जाती है जिसे रक्त शून्यता कहते हैं, सिर में दर्द होना, फिर क्या होता है 102 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बुखार आना, कपकपी के साथ तेज बुखार आना, पेशियों में क्या होना दर्द होना, साथ में ठंड लगना। ठंड लगना यह भी क्या है वह व्यक्ति को ठंड लगता है, मलेरिया रोग से ग्रसित रहता है। तो मलेरिया रोग के जो लक्षण था आपको अभी बता दिया गया है, जिसमें से आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलते हैं मलेरिया रोग के नियंत्रण क्या है, इसके रोग को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। तो नियंत्रण देकर डैश दीजिएगा।
नियंत्रण देके डैश दीजिए बाबू। इसमें नियंत्रण क्या है कि मलेरिया रोग से ग्रसित व्यक्ति को मलेरिया रोग से ग्रसित व्यक्ति को क्विनैन नामक दवा दी जाती है। क्विनैन नामक दवा दी जाती है जो सिनकोना पेड़ की छाल से निकाली जाती है। क्या है नियंत्रण में, देखिएगा, मलेरिया रोग से ग्रसित व्यक्तियों को क्विनैन नामक दवा दी जाती है जो सिनकोना पेड़ की छाल से निकाली जाती है। यह जो क्या है, रोग से व्यक्तियों को नियंत्रित किया जा सकता है। अब लास्ट पॉइंट है मलेरिया के, उसमें से उसका रोकथाम क्या है उसके बारे में। तो रोकथाम देकर आप डैश दीजिएगा। रोकथाम जान लेते हैं, मलेरिया रोग के रोकथाम कैसे किया जा सकता है। रोकथाम देकर डैश दीजिएगा। पहला में है कि मच्छरों को नष्ट कर देना चाहिए। मच्छरों को नष्ट कर देना चाहिए। जैसा कि क्या है कि आसपास जो क्या है मच्छरों को नष्ट कर देना चाहिए। दूसरा क्या है, मच्छरदानी का उपयोग करना चाहिए। मच्छरदानी का उपयोग करना चाहिए। शरीर में कड़वा तेल लगाना चाहिए। नालियों में DDT का प्रयोग करना चाहिए। नालियों में DDT का प्रयोग करना चाहिए। घर को साफ सुथरा रखना चाहिए। देखिए, निम्नलिखित रोकथाम यहाँ पे हम आपको बता दिए हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए। मच्छरों को नष्ट कर देना चाहिए, यानी मच्छरों को नष्ट कर दीजिए। जैसे घर में देख रहे हैं जहाँ पे, वहाँ मच्छर को क्या कीजिए, जो होता है DDT क्या करना चाहिए, उसको छींटकर DDT से क्या करना चाहिए, मच्छरों को नष्ट कर देना चाहिए। दूसरा क्या है, मच्छरदानी का उपयोग करना चाहिए। मच्छरदानी का उपयोग करने से मच्छर क्या है, आपको काट नहीं सकता है, इस रोग से आप ग्रसित नहीं हो सकते हैं। तीसरा है, शरीर में कड़वा तेल लगाना चाहिए। कड़वा तेल लगाकर सोना चाहिए, जिससे क्या होता है, मच्छर नहीं काटते हैं। नालियों में अभी बताएं कि नालियों में DDT का प्रयोग करना चाहिए। जो नाली में क्या करें, DDT का एक रसायन है जिसका फुल फॉर्म होता है, लिखिएगा, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन।
एक बार फिर से बता दे रहे हैं, DDT का पूरा नाम डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, यह क्या है, DDT का पूरा नाम है। लास्ट पॉइंट इसमें है, घरों को साफ सुथरा रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि घर में गंदगी लगा कर रखें, आसपास भी गंदगी नहीं लगना चाहिए। यानी क्या कीजिए, पूर्ण रूप से आप सावधानी बरतिएगा तो इस रोग से आप क्या सकते हैं, बच सकते हैं। तो मलेरिया रोग आपको पढ़ा दिया गया, जो अभी आपको मानव स्वास्थ्य एवं रोग से 3 गो रोग पढ़ा दिया गया है। जिसमें से आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें।